हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप ट्रेडर हैं या फिर अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करने वाले हैं तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं में से एक कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो अगर आपने नोटिस किया हो किसी भी ट्रेडर को, उसके जब वो ट्रेडिंग करता है उसके चार्ट पे आपने कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई देखी होंगी। उन्हीं लाइंस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नाम दिया जाता है। तो ये इनका सही तरीका क्या है ड्रॉ करने का, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है इसके लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सपोर्ट अगर बनाया है तो ये काम कैसे कर रहा है। लेट्स से कि एक सपोर्ट क्रिएट हुआ है, एक लाइन हमने ड्रॉ की है, प्राइस यहाँ पे आता है, टच होता है और वापस से बाउंस बैक करता है। तो ये ऐसा बाउंस बैक कर क्यों रहा है, इसका रीजन क्या है वो समझना इंपॉर्टेंट है। वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा लास्ट में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लास्ट में कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं मेरी स्क्रीन पे और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये टॉपिक। सो गाइज, मैंने मेरी स्क्रीन पे एक चार्ट ओपन किया हुआ है निफ्टी 50 का, और ऑलरेडी कुछ लेवल्स भी मार्क किए हुए हैं मैंने इसमें पहले के। बट मैं फिलहाल इनको सबको डिलीट करता हूँ और हम लोग नए लेवल्स ड्रॉ करेंगे वापस से। और उसके लिए मैं थोड़ा सा बैक डेट में जा रहा हूँ जहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं। लेट्स से कि यहाँ पे हम आते हैं। यहाँ पे मैंने दो लाइंस ड्रॉ की हैं, ठीक है। इस लाइन को अगर आप देखें, टॉप वाली को, तो इसको हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट आप इतना समझिए कि ऊपर वाली लाइन जो है, प्राइस के ऊपर की लाइन जो है वो रेजिस्टेंस है, और नीचे की लाइन जो होगी बॉटम वाली, उसको हम लोग कहेंगे सपोर्ट, ठीक है। तो ये हमने लाइन ड्रॉ क्यों की है, इसका लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ अब। अगर आप देखें तो यहाँ पे प्राइस, एक बार प्राइस यहाँ पे आया, इस लाइन को टच किया, वापस से नीचे गया। लाइन का मतलब इस लेवल से है मेरा 22,275 का लेवल जो है, ये इस लेवल की हम बात कर रहे हैं। वापस से प्राइस आता है उस लेवल पे और उधर दोबारा टच करता है, वापस से बाउंस डाउन कर देता है, वो प्राइस वापस से नीचे आ जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप मान के चलिए कि जब ये प्राइस ऊपर को जा रहा था तो इसको प्राइस को दो ही लोग ऑपरेट करते हैं, या तो बायर्स करेंगे या सेलर्स करेंगे। बायर का काम है प्राइस को ऊपर लेके जाना, सेलर्स का काम है प्राइस को नीचे लेके आना। तो फिलहाल यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे और वो प्राइस को लेके जा रहे थे ऊपर, बट जैसे ही इस लेवल पे पहुंचे तो सेलर्स एक्टिव हो गए और उन्होंने इस प्राइस को नीचे की तरफ धकेल दिया, नीचे की तरफ धक्का मार दिया, ठीक है। वापस से बायर खड़ा होता है, वापस से बायर अपनी बाइंग शुरू करता है और वापस से उस लेवल पे आता है दोबारा। और दोबारा यही होता है कि वो सेलर्स जो एक्टिव थे उन्होंने वापस से यहाँ पे सेलिंग शुरू कर दी और प्राइस को नीचे ले आया वापस से, ठीक है। तो ये बायर्स और सेलर्स के बीच में एक फाइट होती है, और रेजिस्टेंस लेवल वो है जहां पे सेलर्स जीतता है, ठीक है। तो प्राइस किसी भी लेवल पे चल रहा है, उसके ऊपर के कोई लेवल है तो वो रेजिस्टेंस कहलाएंगे, प्राइस के नीचे के कोई लेवल है तो वो सपोर्ट कहलाएंगे। अब सपोर्ट की मैं बात करता हूँ। सपोर्ट में अगर आप देखो तो प्राइस एक बार यहाँ पे आया, वापस से सेम लेवल पे आता है, देन अगेन सेम लेवल पे आता है, ठीक है। और इधर चौथी बार भी आया, फोर्थ टाइम भी आया, ठीक है। ये सपोर्ट बहुत ही मेजर सपोर्ट बना हुआ था। सेलर्स यहाँ पे एक्टिवली नीचे की तरफ धकेल रहे थे, लेकिन इस लेवल पे जो कि 21,782 यहाँ पे साइड में लिखा है आप देखें, इस लेवल पे बायर्स एक्टिव है, ठीक है। ऊपर सेलर एक्टिव है, नीचे बायर एक्टिव है। बायर हमेशा इस लेवल पे बाय करता है और ऊपर की तरफ धकेल देता है वापस से प्राइस नीचे आया, बायर ने फिर से अपना बाइंग दिखाई और वापस से प्राइस ऊपर। 1 2 3 4 चार बार ऐसा हुआ है कि प्राइस जो है वापस से बायर ने अपवर्ड्स उसको थ्रो किया, ठीक है। तो ये तो हो गया रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में, ठीक है। ये ये जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है लेवल्स के बारे में, मैं वो बता देता हूँ आपको। कि कोई भी लेवल है, अगर आप ट्रेड करते हैं, कोई भी लेवल आपको दिखता है कि नीचे, लेट से कि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है और आपका कोई सेटअप बन रहा है, तो उस सेटअप पे आप लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए उस वक्त, क्योंकि फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। और अगर ट्रेडिंग की बात करें तो प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी के चक्कर में क्या होता है कि अगर आपको पता है ऊपर सेलर एक्टिव है, रेजिस्टेंस लेवल है,
और आप अपनी ट्रेड अपसाइड में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हाईली चांसेस है कि वहां से वो नीचे भी आ सकता है ना। तो वेट करना चाहिए उस वक्त कि वो लेवल जो है क्रॉस हो जाए, उसके बाद एक बार ब्रेकआउट या कुछ ब्रेकडाउन मिल जाए, उसके बाद हम लोग ट्रेड करें तो वो सेफ रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आपकी बढ़ जाएगी उस केस में, ठीक है। तो ये तो मैंने लेवल्स के बारे में बता दिया। अब लास्ट में मुझे एक चीज बतानी थी आपको कि भाई ये ऐसा होता क्यों है, ठीक है, वर्क कैसे करता है ये। भाई चार्ट में तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कि प्राइस आ रहा है वापस से, बाउंस हो जा रहा है, लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए। लेट्स से कि फर्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पे आया होगा, तो यहाँ पे किसी भी बायर ने अपने बाइंग ऑर्डर डाले होंगे, ठीक है। लेट्स से कि उसने 1000 शेयर्स, अपने 1000 की क्वांटिटी डाली शेयर की या किसी भी चीज की, ठीक है। अब उसने इस प्राइस पे डाले 21,781 के लेवल पे, ठीक है। जब वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ उसका, ऐसा नहीं है कि हजार के हजार उसकी बाइंग हो गई होगी, ठीक है। होता क्या है कि इनके जो ऑर्डर्स होते हैं ना, बड़ा नंबर होता है। लेट से कि 1000 भी नहीं, मैं लेता हूँ इसको, ये लीजिए, मैंने 1 लाख का इसका ले लिया नंबर, ठीक है। 1 लाख ऑर्डर उसने पंच किए यहाँ पे। 1 लाख ऑर्डर में से सिर्फ सिर्फ यहाँ पे हो सकता है कि सारे एग्जीक्यूट ना हुए हो, इसमें से सिर्फ 50,000 ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए यहाँ पे उसके, ठीक है। 50,000 तो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए, ठीक है। अब बाकी के जो 50,000 बचे, ठीक है, तो बाकी के जो 50,000 बचे वो तो अभी यही पड़े हैं ना, ये लगने बाकी है यहाँ पे अभी, ये लगने बाकी है, ये पेंडिंग ऑर्डर्स है, ठीक है, वो इसी लेवल पे पड़े हैं। अब प्राइस ऊपर गया, आधे ऑर्डर्स ले गया, बाकी के ऑर्डर छोड़ गया। ऐसा छोड़ा क्यों? क्योंकि उसने एक प्राइस पे मांगे थे, बायर ने एक प्राइस पे वो एग्जीक्यूट किया था। जब तक उस प्राइस पे एग्जीक्यूट हुआ, 50,000 ऑर्डर लगे, प्राइस ऊपर जा चुका था, उसके जो जो उसने बोला था इस लेवल पे मुझे इतने रुपीस पे मेरे को चाहिए ऑर्डर, उतने पे नहीं मिले, वो रेट बढ़ चुका था जब तक, ठीक है। वापिस से प्राइस नीचे आएगा, यहाँ पे वापस से प्राइस नीचे आया और वापस से जो ऑर्डर लगे हुए थे उसके पेंडिंग ऑर्डर्स, लेट्स से कि उसमें से 30,000 लग गए होंगे इस बार, ठीक है। 30,000 ऑर्डर यहाँ पे उसके एग्जीक्यूट हुए, उसके बाद वापस से प्राइस चला गया। अब टोटल कितना बचा मेरे पास? 20,000 और बच गया, ठीक है। 20,000 ऑर्डर अब यहाँ पे मेरे पास, ठीक है। अब वापस से प्राइस आया, तो इसमें बाकी के कुछ ऑर्डर जो रिमेनिंग थे वो लग गए, ठीक है। तो करते 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 ये सपोर्ट बनता गया और ये बाइंग चलती रही यहाँ पे। इस तरीके से सपोर्ट कॉन्सेप्ट जो है वो काम करता है। हम लोग जो रिटेलर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, उन लोगों की क्वांटिटी इतनी हैवी नहीं होती, तो इसीलिए जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है वो हमेशा बड़े प्लेयर्स ही बनाते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे जो हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर फॉरेन कंट्रीज के हो, उनके लेवल, उनके ऑर्डर्स होते हैं काफी बड़े लेवल पे। तो उन्हीं की वजह से हमें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ऑल्दो रिटेलर की भी पार्टिसिपेशन होती है इसमें, बट थोड़ी छोटे लेवल पे होती है। तो ये एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का कॉन्सेप्ट था। जब भी आप ट्रेड करें तो इसको मार्क करें, और ट्रेड करते वक्त अगर देखें कि आपको अगर आपको ट्रेड लेनी है तो रेजिस्टेंस पे ना लें एग्जैक्टली, या फिर सपोर्ट बन रहा है तो सपोर्ट पे ना लें, थोड़ा सा वेट करें और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने दें, कंफर्मेशन आने दें, उसके बाद ट्रेड करें, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी उस केस में। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। Thank you so much for watching the video and have a good day.